Hello students, in today's lecture number 4, we shall discuss first the concept of least count error and then we shall have discussion on some other errors like absolute error, mean absolute error, relative error and percentage errors. So first we start our discussion on least count error. As we discussed in lecture number 3, there are basically two types of errors, systematic error and random error. So this least count error comes in the category of random error, not 100%. Least count error does not come 100% in random error. It may be in some cases systematic error. Least count error random error होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह जो लीस्ट काउंट एरर है वो रैंडम एरर की कैटेगरी से बिलोंग करती है. रैंडम एरर होती है लीस्ट काउंट एरर, बट एक लिमिटेड कैटेगरी के साथ, लिमिटेड साइज के साथ. इसलिए ये सिस्टमेटिक एरर भी हो सकती है. इसका मतलब लीस्ट काउंट एरर एक ऐसी एरर है जो सिस्टमेटिक और आपकी रैंडम एरर दोनों कैटेगरीज में अकर होती है. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, it occurs both in systematic and random errors कैटेगरी. ये दोनों कैटेगरी में आती है, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर दोनों कैटेगरीज में ये एरर आती है. अब प्रॉब्लम ये है कि इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या होता है ये समझना है. अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट काउंट. बेटा नाम क्या है, लीस्ट काउंट. लीस्ट का मतलब आप जानते हैं मिनिमम, काउंट मतलब गिनना. ठीक है, यानी मिनिमम कितना काउंट किया जा सकता है. इसका मतलब हम रेजोल्यूशन से कह सकते हैं. यानी यदि हम रेजोल्यूशन को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम कर देते हैं, गलती कर देते हैं, यदि हमें ठीक से रेजोल्यूशन निकालना नहीं आता है, तो फिर उस केस में ये लीस्ट काउंट एरर अकर हो जाती है. तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. इसका लीस्ट काउंट एरर का डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट स्मॉलेस्ट या फिर कहें लीस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू or we can say least value that can be measured by a measuring instrument is called least count of the instrument. ये क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है. तो लीस्ट काउंट एरर को समझने के लिए हमें इस लीस्ट काउंट को समझना पड़ेगा. लीस्ट काउंट जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे काफी बात कर चुका हूं, जिसे हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं. जैसे मैं आपको सामने ये एक स्केल रखता हूं, इस स्केल पर आपको कैलिब्रेशन दिखाई दे रहा होगा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कैलिब्रेशन दिखाई दे रहा है आप सबको. तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में 0 और फिर 1, 0 और 1 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 10 है. तो इसका रेजोल्यूशन हो गया 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यदि हम इस रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी इस स्केल का रेजोल्यूशन हमें निकालना नहीं आएगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा. ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर का मतलब है यदि हमें मिनिमम वैल्यू पढ़ना नहीं आता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम वैल्यू रीड कर सकता है, ये यदि हमें पढ़ना नहीं आता है, काउंट करना नहीं आता है, ऑब्जर्व करना नहीं आता है, तो उस केस में लीस्ट काउंट एरर की पूरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक स्केल, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ. एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे जो स्केल अभी मैंने दिखाया वैसा ही एक स्केल ये बना लेता हूँ मैं. ये स्टार्टिंग में 0 और उसके बाद में कितने डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ठीक है, ये हो गया 1। और फिर वही 10 डिविजन्स होते हैं 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 हो गया। इस टाइप से स्केल बना रहता है। अब इसका लीस्ट काउंट हमें निकालना है। इस स्केल का क्या निकालना है? लीस्ट काउंट निकालना है। तो देयर आर 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। 10 डिविजन्स हैं 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स हैं। तो 1 डिवीजन में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 डिवीजन में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ये जो 1 डिवीजन का वैल्यू आया, 1 डिवीजन किसके बराबर आ गया बेटा इस स्केल का? 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब ये जो 0.1 सेंटीमीटर आया, ये कहलाया लीस्ट काउंट। क्या कहलाया ये? लीस्ट काउंट, ठीक है। ये लीस्ट काउंट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है, या जिसे हम रेजोल्यूशन नाम भी देते हैं। क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। पहले मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट या रेजोल्यूशन कह दिया। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्क्रू गेज नाम होता है। स्क्रू गेज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यदि उसका लीस्ट काउंट हम निकालना चाहें, स्क्रू गेज में 2 स्केल होते हैं। कितने स्केल्स होते हैं? 2 स्केल्स होते हैं। कैसा होता है स्क्रू गेज? देखिए, मैं डायग्राम यदि बनाऊं तो स्क्रू गेज लगभग इस टाइप का होता है। यहाँ पर इस टाइप से जॉज बनी रहती है, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से एक स्केल बना रहता है, और यहाँ पर स्क्रू होते हैं। यहाँ पर कौन होता है? स्क्रू होता है, और इसमें से फिर ये इसकी हेल्प से इसको कसा जा सकता है। यहाँ पर स्केल बना रहता है बेटा, यहाँ पर स्केल बना रहता है, इस तरीके से स्केल बना रहता है, ठीक है। स्केल बना रहता है। और एक स्केल ये तो अंदर वाला स्केल हो गया, एक यहाँ पर बना रहता है, और एक यहाँ पर एक सर्कुलर घूमता है, उस पर भी स्केल बना रहता है। तो 2 टाइप के स्केल होते हैं। एक तो होता है सर्कुलर, ठीक है, और एक होता है मेन स्केल। ये हो गया मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल और ये हो गया सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को हम दूसरा नाम और देते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल भी कहते हैं इसको, सर्कुलर स्केल को। तो इस टाइप का होता है। तो जिस किसी का भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर हमें निकालना होता है, उनको हम यहाँ इन जॉज के बीच में यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कोई स्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर हमें निकालना है, स्फेरिकल बॉल का डायमीटर निकालना है, तो यहाँ पर रख देंगे, इसको टिल्ट करेंगे। ये जो लाइन है, इस लाइन से इस सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मैच करेगी, वो तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसको घुमाने पर ये यहाँ से कौन सी लाइन दिखना शुरू हो जाती है, यहाँ से, जैसे यहाँ पर आ गया स्केल तो 1 दिखाई दे रही है, तो 1 मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर में होता है बेटा मेन स्केल। तो 1 डिवीजन का वैल्यू मैंने आपको बताया। स्क्रू गेज में कितने स्केल्स हैं? 2 स्केल हैं। एक तो होता है मेन स्केल, और एक होता है सर्कुलर स्केल, जिसे वर्नियर स्केल भी कहते हैं। सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं? सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स होते हैं। ध्यान रखिए, 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। 100 डिविजन्स, यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल बना रहता है उसमें 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। और ये मेन स्केल होता है, जो मेन स्केल पर 10 भी होते हैं डिवीजन, 10 तक वैल्यू होता है, या 15 तक होता है कई में। एक डिवीजन का वैल्यू मेन स्केल में कितने डिवीजन हो सकते हैं, और 1 डिवीजन का जो वैल्यू होता है मेन स्केल का, वो कितना होता है स्क्रू गेज में? यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है, 1 mm। 1 mm का मतलब 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब इतना मीटर। और मीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में लिखूं, तो मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ये आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो 10⁻⁻⁻1 सेंटीमीटर आ गया। यानी इसका मतलब
सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर ये वैल्यू आई मेन स्केल की। किसकी वैल्यू आई? मेन स्केल की वैल्यू आई। और मेन स्केल को हम जनरली x से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो मेन स्केल का जो ये वैल्यू आया, इसी को 1 डिवीजन का जो ये वैल्यू आया 0.1 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, तो पिच कितना होता है स्क्रू गेज का? 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट यदि मैं निकालूं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, 1 डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये होता है। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन कितना है? लीस्ट काउंट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, LC लीस्ट काउंट। ठीक है, तो 1 डिवीजन का वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल x से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे स्क्रू गेज के केस में x का वैल्यू कितना आया? अभी निकाला हमने, 0.1 सेंटीमीटर आया, या 1 mm कह सकते हैं, 1 मिलीमीटर। और n का वैल्यू क्या है? 100 है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट होगा किसका? स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, लैब में बहुत काम आने वाली चीज है। इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, डायमीटर ऑफ वायर मेजर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक होती है डिवाइस वर्नियर कैलिपर, उसका भी लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए, वो भी मैं निकाल के बताता हूँ आपको। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये भी बात कर लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की मैं बात कर लेता हूँ अब। वर्नियर कैलिपर जो होता है बेटा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? वर्नियर कैलिपर पर इस टाइप से एक स्ट्रिप होती है बेटा, इस टाइप से एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, इस टाइप से एक स्ट्रिप होती है, इस पर स्केल बना रहता है, यहाँ स्केल बना रहता है, इस टाइप से स्केल बना रहता है, इस टाइप से इस पर स्केल बना रहता है, लास्ट तक ऐसे स्केल बना रहता है वर्नियर कैलिपर पर। और यहाँ पर एक स्ट्रिप घूमती है, एक स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप इधर निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप से दो इसके मेटल के, ये पूरा मेटल का होता है। ठीक है, और इस टाइप से आप कहो, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है, लगभग इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ये इससे जुड़ा रहता है। अब यहाँ भी क्या होता है? एक ये तो मेन स्केल होता है, अंदर वाला जो स्केल है ये मेन स्केल कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर और एक इस टाइप से लगा रहता है, और इस पर जो भी स्केल बना रहता है वो कहलाता है वर्नियर स्केल। ये क्या कहलाता है? वर्नियर स्केल कहलाता है, वर्नियर स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल कहलाता है। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है? वर्नियर स्केल। ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। अब जिसका भी हमें डायमीटर निकालना है, जैसे ये स्क्वायर बॉक्स है, इसको यहाँ पर रख देते हैं जॉज के बीच में। इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर से क्या निकाल लेते हैं? डायमीटर निकाल सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से भी किसी चद्दर की मोटाई भी निकाल सकते हैं, गेज जिसको कहते हैं। ठीक है, मैं आपको लैब में सिखाऊंगा। तो वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल होते हैं, इसमें भी 2 स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल, और एक होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, 2 स्केल इसके अंदर भी होते हैं। मेन स्केल का 1 डिवीजन का जो वैल्यू होता है, जिसको हम पिच कहते हैं, मेन स्केल का जो पिच होता है, इसका पिच का मतलब क्या है बेटा? वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल पर एक डिवीजन का वैल्यू इसमें भी कितना होता है? 1 mm, जिसे x कहते हैं। ठीक है, x होता है इसमें 1 mm। अब 1 mm को वही सेंटीमीटर में आप बदल सकते हो। 1 m का मतलब मिली का मतलब इतना, और मीटर का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर।
तो इसका भी पिच कितना आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है। वर्नियर स्केल पर इसमें जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल में जो होते हैं वो कई में 10 होते हैं, कई में 15 होते हैं, तो मैं 10 लेकर के चल रहा हूँ। ये n का वैल्यू 10 होता है वर्नियर स्केल में, ये ध्यान रखना। तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा बेटा, अब हम इसका लीस्ट काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल यानी x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सर्कुलर स्केल नहीं कहेंगे, वर्नियर स्केल कहेंगे। ठीक है, क्लियर। तो वही 0 से मैच कराना होता है इसमें, मैं वो आपको समझाऊंगा। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है पिच, और n क्या है 10, तो कितना लीस्ट काउंट आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ गया किसका, वर्नियर कैलिपर का। तो लीस्ट काउंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, शॉर्टेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम वैल्यू मेजर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीके के लीस्ट काउंट बता दिए। सिंपली इस स्केल का लीस्ट काउंट आपको मैंने बता दिया, रेजोल्यूशन, एक स्क्रू गेज का बता दिया, एक वर्नियर कैलिपर का बता दिया। तो यदि आपको लीस्ट काउंट पता नहीं होगा बेटा, तो कौन सी एरर हो जाएगी, लीस्ट काउंट एरर हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लीस्ट काउंट, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, ड्यू टू, लिख लेते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लीस्ट काउंट, नोट करके लिख सकते हैं हम, नोट क्या लिखेंगे, ड्यू टू लैक मतलब कमी ऑफ नॉलेज ऑफ लीस्ट काउंट, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लीस्ट काउंट, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ ए स्केल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के स्केल का, लीस्ट काउंट का यदि हमें नॉलेज नहीं है, यदि लीस्ट काउंट का नॉलेज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट एरर विल टेक प्लेस। तो कौन सी एरर आ जाएगी, लीस्ट काउंट एरर आ जाएगी। ठीक है, कौन सी एरर आ जाएगी बेटा, लीस्ट काउंट एरर आ जाएगी। यदि लीस्ट काउंट नहीं पता है आपको, गलत लिख रहे हो, तो लीस्ट काउंट नहीं पता होने से कौन सी एरर आ जाएगी, लीस्ट काउंट एरर आ जाएगी। ठीक है, तो एक नोट तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, लीस्ट काउंट एरर किससे एसोसिएटेड है, लीस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा, लीस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विद व्हाट, विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, विद द रेजोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है या नहीं, रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यदि इंस्ट्रूमेंट का आपको रेजोल्यूशन नहीं पता है तो कौन सी एरर हो जाएगी, लीस्ट काउंट एरर हो जाएगी। रेजोल्यूशन मतलब वही लीस्ट काउंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लीस्ट काउंट एरर जो है दोनों कैटेगरी में बिलोंग करती है, ये रैंडम एरर भी है और सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में भी ये एरर आती है, लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, क्लियर है। अब यदि हम लीस्ट काउंट एरर को कम करना चाहते हैं, टू रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर, ये भी अच्छा पॉइंट है, पॉइंट बना के लिखें, टू रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर, टू रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर। बताइए कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। Yes, to reduce least count error, we should use higher precision
हायर प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसका प्रिसीशन हायर हो उसका उस इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज करना चाहिए। प्रिसीशन किसका हायर होगा? जिसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये हो गया कि भाई हायर प्रिसीशन का इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे तो लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस को सेवरल टाइम ले लीजिए और उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए, ठीक है। टू रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर वी शुड यूज हायर प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट और हायर रेजोल्यूशन, ये शब्द भी लिख दीजिए, ऑफ हायर रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रहेगा। प्रिसीशन का मतलब किससे है? हायर रेजोल्यूशन से, ठीक है। चलिए दूसरा कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लीस्ट काउंट एरर को, बताइए। टू रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रिपीट, हमें रिपीट करना चाहिए किसको? वी शुड रिपीट द ऑब्जर्वेशंस। जो आप रीडिंग ले रहे हैं उनको क्या करना होगा? आपको रिपीट करना पड़ेगा। वी शुड रिपीट द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सेवरल टाइम, एक बार नहीं कई बार लेने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप ऑब्जर्वेशंस लेंगे, जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लेंगे, ठीक है, उतना ही लीस्ट काउंट एरर कम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या कर लेना है? एंड शुड टेक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और लास्ट में क्या ले लेना चाहिए? मीन ले लेना चाहिए। द मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, वुड बी या विल बी वेरी क्लोज, किसके क्लोज हो जाएगी? वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक हो जाएगी। मेजर्ड क्वांटिटी समझ में आ गया? तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें तो ऐसा नहीं कि एक दो ऑब्जर्वेशंस ले लीजिए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपको ले लेने चाहिए, जिससे कि क्या होगा? बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेने से क्या होगा? जो एरर है वो कम हो जाएगी, और जो आपकी मीन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद फिर उनका मीन ले लो, जो क्योंकि जो मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होगी, यानी मीन वैल्यू की एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लीस्ट काउंट एरर को दूर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, ये मैंने आपको बताया, और कैसे इसको रिड्यूस किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, डेफिनेटली आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी। एक एरर होती है एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर होती है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? पहले हम डेफिनेशन लिख लें एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द difference between the true value and true value of the quantity and the individual measurement, individual measurement, ठीक है, इंडिविजुअल मेजरमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल मेजर्ड लिखिए इसको, मेजरमेंट नहीं लिखा,
इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट एरर। ये तो डेफिनेशन की बात हुई, समझते हैं इसको अभी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। मैग्नीट्यूड क्या है? ये मैग्नीट्यूड है किसका? डिफरेंस का। किसके बीच का डिफरेंस? बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। समझ में आ गए? ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट की जाती है? डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड, इससे डिनोट की जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए x क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। x एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, x इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके मेजरमेंट लिए गए, तो जो मेजर्ड वैल्यूज हैं इस क्वांटिटी की, मेजर्ड वैल्यूज, लेट मेजर्ड वैल्यूज ऑफ x, फिजिकल क्वांटिटी x की जो मेजर्ड वैल्यूज हैं आर A1 पहली मेजर्ड वैल्यू, दूसरी A2, तीसरी A3, चौथी A4। ऐसे ही हमने कितने ऑब्जर्वेशंस लिए? मान लीजिए n ऑब्जर्वेशंस लिए। कितने ऑब्जर्वेशंस लिए बेटा? n ऑब्जर्वेशंस लिए। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशंस लिए? n ऑब्जर्वेशंस लिए। अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब ट्रू वैल्यू कैसे आएगी? मीन वैल्यू से आएगी, क्योंकि मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होती है, तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू अब निकाल लें इसकी। ट्रू वैल्यू ये मेजर्ड वैल्यूज हैं। ये x एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी मेजर्ड वैल्यू ये है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए। अब मैं इसकी ट्रू वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या होगी? इसकी मीन वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू क्या होगी बेटा? मीन वैल्यू होगी। तो मीन वैल्यू जो होगी इन सभी ऑब्जर्वेशंस की AM मान लेता हूँ, M फॉर मीन। तो मीन वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं? मीन सभी को जोड़ दो, एड ऑल द क्वांटिटी मेजर्ड वैल्यूज एंड डिवाइड विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस लिए थे? n, और सबका सम कर दिया। ऐसे ही तो निकालते हैं मीन वैल्यू, जिसको एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? एवरेज वैल्यू। तो ये क्या आ गया बेटा? ये अर्थमेटिक मीन आ गया। क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन आ गया। ये समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है। अब बताइए कि जो अर्थमेटिक मीन है AM, ये यूजुअली हम किसके जैसा लेते हैं? ट्रू वैल्यू लेते हैं। अर्थमेटिक मीन जो होता है उसी को हम ट्रू वैल्यू लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, जो अर्थमेटिक मीन होता है यूजुअली हम उसी को ही क्या लेते हैं? ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं क्वांटिटी की। ठीक है, तो अब मैं निकालना चाहता हूं द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यूज। एब्सोल्यूट एरर्स इन द individually measured values। इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यूज के बीच में जो इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी वो हमें निकालना है। आर एज फॉलोज। कैसे निकालते हैं? देखो, पहली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके बराबर होगा, ऊपर डेफिनेशन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू। देखो फर्स्ट में आपको निकालना है, ये मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, तो मीन वैल्यू ये हो गई और मेजर्ड वैल्यू क्या है फर्स्ट की, ये है, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ये क्या कहलाया बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ये कहलाया आपका डेल्टा A1 क्या कहलाया, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। ऐसे ही आप सेकंड में निकालो, सेकंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, डेल्टा A2 हो जाएगा ये, और ये मीन वैल्यू और ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है बेटा, स्ट्रेट लाइन खींचनी है। वैसे ही थर्ड में कितनी हो जाएगी बेटा, थर्ड में बताओ भाई, यहाँ हो जाएगा डेल्टा A3 मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट इज इक्वल टू मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड मेजर्ड वैल्यू, ये आ जाएगा। ऐसे ही कितने ऑब्जर्वेशंस लिए थे, n ऑब्जर्वेशंस लिए थे, तो nth में जो एब्सोल्यूट एरर होगी nth मेजरमेंट में वो कितनी होगी, डेल्टा an बराबर क्या होगा, am माइनस an, इनका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, अब यहां से निकाल लेते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तो एब्सोल्यूट एरर आ गई इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में, ठीक है। अब हम एब्सोल्यूट एरर को कम से कम करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट एरर को क्या करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं, तो क्या निकाल लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसकी बात कर लेता हूं अब मैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी बेटा, इट इज द अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, किसका अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन all measurements of the quantity, in all measurements of the quantity। यही तो होगा बेटा, जितनी भी इंडिविजुअली आपने ये एब्सोल्यूट एरर निकाली है इंडिविजुअल मेजरमेंट में, इन सबको जोड़ करके नंबर ऑफ मेजरमेंट का डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए मीन, यही तो लिखा जाएगा, डेल्टा ए मीन, एम लिख दिया, ठीक है। डेल्टा ए मीन किसके बराबर होगा, डेल्टा ए एम बराबर होगा डेल्टा A1, ठीक है, प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू कहां तक जाएगा बेटा, डेल्टा AN तक जाएगा, और कितने से डिवाइड करेंगे, n से। तो ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। क्या आ गया बेटा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। समझ में आ गई बात। अब मीन एब्सोल्यूट एरर हमने क्यों निकाली, जिससे कि एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो ये डेल्टा AM तो क्या बता रहा है आपको, एरर बता रहा है, जो कि प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ठीक है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका तो आपको आता ही होगा, मैथमेटिक्स पढ़े हैं आप 10th क्लास में, I from 1 to n सिग्मा, और यहाँ ऊपर लिख दूं मैं डेल्टा AI, ठीक है, डेल्टा AI अपॉन n, ठीक है, यही तो हो जाएगा। I इज इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला आ जाएगा डेल्टा A1, 2 रखोगे तो दूसरा आ जाएगा, n रखोगे तो ये लास्ट वाला आ जाएगा डिवाइडेड बाय n। तो ऐसे शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपको मीन एब्सोल्यूट एरर भी बता दिया और सिंपली एब्सोल्यूट एरर भी बता दिया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो लिखा जाएगा मेजरमेंट का, हेंस फाइनल रिजल्ट क्या लिखा जाएगा बेटा, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी ली थी हमने फिजिकल क्वांटिटी,
x। इसका फाइनल रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा? फाइनल रिजल्ट लिखा जाएगा a, ये a मान लेते हैं फाइनल रिजल्ट है, और ये बराबर होगा मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। ठीक है, ये भी मीन है m, और ये मैंने पूरा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। तो यहाँ पर ये तो हो गई क्या, सॉरी, ये डेल्टा ए एम क्या हो गई, ये तो हो गया एरर। ये किसको बता रहा है बेटा? एरर को बताता है। और ये क्या हो गई? मीन वैल्यू, इसको लेते हैं हम ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हो गई ये। ठीक है, और ये क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू, फाइनल रिजल्ट, फाइनली मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं यहाँ पर जल्दी से। जैसे रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस क्या लिखा हुआ है? R इज इक्वल टू 4 ओम प्लस माइनस 0.2, ये लिखा हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? रेजिस्टेंस तो हो जाएगा बेटा 4 ओम। ठीक है, और एरर कितनी है? एरर यानी एरर हो गई 0.2 प्लस माइनस 0.2। ये बात समझना है। ये तो रियल वैल्यू को, मेजर जो ट्रू वैल्यू है उसको बताएगा, और ये एरर को बताएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।